हेलो फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, मेरा प्यारा यूट्यूब परिवार। आशा करता हूँ सब सेफ और सेहतमंद होंगे। आज जो टॉपिक है सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, लेकिन उससे पहले 2 मिनट हम बात कर लेते हैं वो ज़रा पिछले वीडियो के बारे में, जिसमें मैंने बताया था रिकवरी एजेंट आपको किस तरह ट्रैक करते हैं। और ये वीडियो के बाद कुछ दोस्तों की कमेंट, कुछ फ्रेंड्स, कुछ भाइयों की कमेंट्स पढ़ के मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही डर गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा कोई इंटेंस था ही नहीं कि आपको मैं डराऊं। जो मुझे पहले से जानते हैं उनको तो पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूं और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यूट्यूब पे। लेकिन जो नए लोग हैं उनको शायद नहीं पता होगा। तो मेरा कोई ऐसा इंटेंस नहीं था कि आपको डराऊं। ये सारे टूल्स यूज़ होते हैं, रिकवरी एजेंट जो ट्रैक करने के सारे टूल्स यूज़ उन पे होते हैं जो बड़ा अमाउंट होता है, करोड़ों में। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। डरो मत। मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफ़र करा था कि आपके के जहन में कम से कम वो इन्फॉर्मेशन रहे, ताकि आने वाले समय में कभी भी ज़रूरत पड़े इसकी तो आपको काम आ सके, है ना। बाकी मैं यहाँ डर भगाने के लिए आया हूँ, लोगों को डराने के लिए नहीं आया, ठीक है। तो जो दोस्तों को ज़्यादा डर लगा है वो निकालो दिमाग से डर और लाइफ को एंजॉय करो। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर। किस बला का नाम है ये सिबिल स्कोर? ये बला ऐसी है कि बहुत लोगों की ज़िंदगी, बहुत तो नहीं, कुछ लोगों की ज़िंदगी आबाद कर दी है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। उस बला का नाम है सिबिल स्कोर। अब कहोगे यार ये कैसे बर्बाद कर सकता है सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर एक फाइनेंशियल डिजिटल फिगर है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, उस डिजिटल परिस्थिति को कहते हैं सिबिल स्कोर। और आपने सबने देखा ही होगा वो मीटर, डंडी वाला, इस तरफ रेड इस तरफ ग्रीन, और जिसमें 300 से 900 तक का सिबिल स्कोर होता है। 700 प्लस होता है तो वो अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। ये भी आपको सबको पता होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई कैसे सिबिल स्कोर से? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वही ओपिनियन आप मान भी लो, है ना। लेकिन जब भी आप लोन लेते हो, पहली लोन, उसके बाद जब ईएमआई बाउंस होने के नौबत आती है तो आप सोचते हो मेरा सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो फिर जैसे तैसे करके ईएमआई पेड करते हो, आने वाले समय में फिर और मुश्किल होता है तो फिर आप दूसरी लोन लेते हो। क्यों? वो सिबिल स्कोर खराब ना हो। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मेरा सिबिल स्कोर वो डंडा, वो है ना ग्रीन कलर, तोड़ के निकल जाना चाहिए। सबकी सोच ऐसी है। इसलिए वो लोन पेड करने के लिए दूसरी लोन पेड करने के लिए तीसरी लोन, क्योंकि सिबिल स्कोर खराब नहीं होना चाहिए। बस अगर मैं किसी बैंक में मैंने अगर पैर रख दिया तो मुझे यूं लोन मिल जानी चाहिए। और ऐसे चक्कर में फिर जान हथेली पे आ जाती है। आपको पता है जब मल्टीपल लोन डिफॉल्ट होती हैं तो इंसान फिर मरने के लिए सोचता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो सिबिल स्कोर से। बस डंडा तोड़ के निकल जाना चाहिए। मेरा अभिप्राय है नेचुरल जो भी सिबिल स्कोर बनता रहे उसको बनने दो, न ज़्यादा न कम। अच्छा है तो अच्छा रहेगा, खराब है तो खराब रहेगा, है ना। तो यह होता है सिबिल स्कोर। उसको क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। और ये चलाती हैं क्रेडिट जो ब्यूरो है, वो सिबिल स्कोर मेंटेन करती है। अब क्रेडिट एक ब्यूरो है, बहुत सारी कंपनीज है जिसमें सिविल एक टॉप की कंपनी है जो सिविल मेंटेन करती है
पूरे भारत के करोड़ों लोगों की। अब सोचो, ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के पास करोड़ों लोगों का फाइनेंशियल डेटा पड़ा है। और ये बात कुछ महीने पहले, आई थिंक कुछ समय पहले सांसद में कीर्ति चिदम्बरम जी हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई और इसमें बहुत सारे जोल जो चल रहे हैं उस पर आवाज़ उठाई। तब जाके आरबीआई ने अब कुछ एक्शन लिया है। तो क्या क्या जोल सामने आए सिविल स्कोर में, जो सिविल स्कोर के पीछे लोग भागे रहते हैं, और बहुत सारे जोल सामने आए हैं। कुछ जोल बताए हैं, कुछ जोल डिक्लेयर नहीं हुए, मतलब बाहर नहीं बताते, लेकिन जोल पता चला आरबीआई को तो एक्शन ले चुकी है। तो आने वाले समय में सिविल स्कोर बंद भी हो सकता है। वो कैसे, देखते हैं। तो पहला जोल क्या होता है, एक तो करोड़ों लोगों का डेटा उनके पास रहता है। सिविल स्कोर के लिए चेक करने के लिए तो कभी कभी पैसे लगते हैं, लेकिन उसके पास अगर आपको कुछ शिकायत है तो उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आज तक कहीं नहीं देखा होगा सिविल स्कोर का कोई सपोर्ट सिस्टम। अगर आपको शिकायत करें कहाँ करोगे, तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। कुछ ऐसे भी जोल सामने आए कि किसी व्यक्ति ने कभी लोन ही नहीं ली जिंदगी में भी, न क्रेडिट कार्ड लिया है, फिर भी उसका जो डंडा है वो रेड पे टिका हुआ है। तो ऐसा क्यों भाई? उसको तो पैसों की जरूरत थी ही नहीं, पड़ी ही नहीं कभी जिंदगी में। वो तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तभी जरूरत नहीं पड़ी ना, तभी लोन नहीं ली, फिर भी उसका वो डंडा रेड पे कैसे? तो ये भी एक जोल सामने आया। फिर ऐसा भी हुआ है कि मान लीजिए आपने जनवरी में लोन, जो पिछली लोन थी वो पेड कर दी, कंप्लीट क्लियर कर दिया, लेकिन क्रेडिट ब्यूरो में आपकी लोन बाकी बोल रही है। नो डाउट बैंक में तो क्लियर हो गया, लेकिन जो सिविल स्कोर ने जो जाना चाहिए डेटा वो उनके पास नहीं है और वो लोन आपकी बाकी बोल रही है। और मार्च में जब अगर आपको लोन लेनी है दूसरी, तो वो लोन आपकी बाकी वहाँ पे दिख रही होगी जब सिविल स्कोर देखोगे और पूरा डेटा निकालोगे। तो ये भी एक जोल सामने है। तो ऐसे बहुत सारे जोल ये सिविल जो प्राइवेट कंपनी है जो ट्रांस यूनियन थ्रू चलती है सामने आए। उसके बाद आरबीआई ने अब एक्शन लिया है। आरबीआई ने पहले तो सभी एनबीएफसी जो भी कंपनियां हैं और बैंक सबको चेतावनी दे दी है कि आपको 15 दिन का डेटा, हर 15 दिन का डेटा क्रेडिट ब्यूरो को भेजना होगा। अब जो डेटा क्रेडिट ब्यूरो में गया, फिर वो अलग अलग कंपनीज में जो स्कोर चलाती हैं, जो ये डिजिटल स्कोर आपका फाइनेंशियल, तो अलग अलग कंपनी बहुत सारी चलाती है। इसमें सिविल कंपनी के पास भी वो डेटा जाएगा और 6 रूल्स हैं। 1 जनवरी 2025 से ये 6 रूल्स लागू हो जाएंगे। कौन से 6 रूल्स हैं वो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल्स है कि पहले होता था कि 30 दिन के बाद आपका सिविल स्कोर अपडेट होता था, लेकिन अब हर 15 दिन में अपडेट होगा, क्योंकि एनबीएफसी या फिर जो भी बैंक है वो डेटा 15 दिन में भेजती रहेगी, हर 15 दिन, तो डेटा भी अपडेट होता रहेगा। दूसरा रूल्स कि जब भी कोई कंपनी या कोई बैंक या कोई व्यक्ति अगर आपका सिविल स्कोर चेक कर रही है, चेक करने के लिए वो जाती है सॉफ्टवेयर पे, तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी तुरंत कि हाँ ये है कोई इंसान या फिर ये कोई बैंक या फिर कोई कंपनी जो आपका सिविल स्कोर चेक कर रही है, तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी कौन चेक कर रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब सिविल को वो जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तीसरा रूल्स, जब भी आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया है और लोन अगर रिजेक्ट होती है तो कोई कारण कभी दिखाते नहीं थे, लेकिन अब ये जो एमबीएफ जो बैंक हैं या फिर जो भी कंपनियां हैं उनको आपको कारण बताना होगा कि आपकी लोन क्यों रिजेक्ट हुई है। चौथा रूल्स, साल में एक बार
सिबिल स्कोर के बारे में पूरी साल की रिपोर्ट आपको फ्री में दिखानी होगी सिबिल कंपनी को। मतलब सिबिल कंपनी आपको एक साल में एक बार पूरा शो करेगी, आप देख पाओगे लाइफ में एक वन टाइम। 5वां, अगर आपका सिबिल डिफॉल्ट हो रहा है, मतलब वो डंडा ग्रीन पे था और ऐसे ही घूमने वाला है, रेड कलर को भी तोड़ के निकल जाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में सिबिल जो एजेंसी है उनको जानकारी देनी होगी। आपको कस्टमर कंज्यूमर के पास जानकारी जानी चाहिए कि भाई साहब आपका सिबिल स्कोर ये डंडा तोड़ के निकल जाने वाला है रेड की ओर, तो ऐसा क्यों। आपको अगर आपको फिर शिकायत है, पहले तो वो जानकारी उनको देनी होगी। उसके बाद 6ठा रूल्स है कि अगर शिकायत देने के बाद आपके पास 30 दिन होंगे कि वो 30 दिन के अंदर आप शिकायत कर सकते हो, अगर वो गलत है तो। अगर सही है और वो डंडा निकल जाने वाला है तो फिर निकल जाने दो। लेकिन ऐसा कोई आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई नहीं है, ना ऐसे कुछ बैंकिंग में कोई बड़ा फाइनेंशियल डेथ नहीं हुई है, फिर भी अगर वो हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं सिबिल में, क्रेडिट ब्यूरो में मतलब, और क्रेडिट ब्यूरो फिर सिबिल को देगी। तो इस तरह से 6 रूल्स 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज संडे था तो मैंने कहा थोड़ा ये टॉपिक ले लेते हैं जो चल रहा है, और आशा ये भी करता हूँ कि आज के बाद ग्रीन कलर को तोड़ के वो डंडा निकालने की कोशिश नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर वो कोशिश की तो पॉसिबल है कि वो सिबिल स्कोर बचाने के चक्कर में लोन पे लोन और आप और आपका परिवार मल्टीपल लोन के दलदल में आ सकते हैं। तो मैं सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा, सिबिल स्कोर के पीछे न भागिए। हो सकता है आरबीआई अब अपनी एजेंसी स्टार्ट करेगी, क्योंकि संसद में ये भी चर्चा हुई है कि सिबिल स्कोर के लिए गवर्नमेंट एजेंसी आरबीआई के थ्रू शुरू हो सकती है। तो ये सारे रूल्स लगाने के बाद आने वाले समय में इस कंपनियों को अच्छे से बैन भी हो सकती हैं, वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में आरबीआई ये करेगी। तो आज इतना ही। संडे एंजॉय करिए, वो टेंशन अगर है तो हटाइए, नहीं हट रहा तो एक आध वीडियो देख लीजिए वापस जाके चैनल पे और मजे लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। वंदे मातरम।